एलएसी पर तनातनी बढ़ रही है तो चीन को लेकर सियासी तनाव खत्म करने की कवायद भी शुरू हो गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बयान देंगे, जिसके बाद विपक्ष के कुछ नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा। बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सारी पार्टियों के सुर एक होंगे। लद्दाख में हमारी फौज तैयार है क्योंकि एलएसी पर तनाव है। हमारे जवानों ने अपनी नजरें पैंगोंग झील के दूसरी ओर गड़ा रखी हैं क्योंकि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। इधर दिल्ली में भी चीन को लेकर सरकार सियासी धार देने की कोशिश में जुटी है। बुधवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में तमाम मुद्दों के बीच चीन को लेकर चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि सर्वदलीय बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एक सुर हो। सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ कि आज 12 बजे रक्षा मंत्री चीन को लेकर राज्यसभा में बयान देंगे। रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। रक्षा मंत्री लोकसभा में पहले ही बयान दे चुके हैं और चीन को 2 टूक चेतावनी भी दे चुके हैं। मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलैटरल स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान विपक्ष को पसंद नहीं आया था। कांग्रेस चीन को लेकर चर्चा कराने की मांग पर अड़ी रही और जब स्पीकर ने मांग नहीं मानी तो पार्टी के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सवाल तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जानते हैं कि सवालों के जवाब ये सरकार देने में इनकार करेगा। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। हम जानते हैं ये सरकार डरते हैं, अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ दे, पूछने से जवाब तो नहीं है, क्या कहेंगे, डरते हैं। कांग्रेस चीन को लेकर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। शायद यही वजह है कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर चीन के मसले पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की ताकि संसद में कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। उधर लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 10 दिनों में गोलीबारी की 4 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर रही है चीन की चाल। सैटेलाइट तस्वीरों से अब इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि लद्दाख के देपसांग और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीन फौज का जमावड़ा बढ़ रहा है। एलएसी पर तनातनी और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन के मसले पर सियासी सन्नाटा बेहद जरूरी है और शायद इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।